हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आपके सामने आज जेई एडवांस का 2025 का पेपर एनालिसिस आपके सामने है। तो सबसे पहले इनको मैं बोलने से पहले आप सबको मैं ये बता देता हूँ कि इसका ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है और जो मैं आगे बोलने वाला हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जेई एडवांस 2026 में यही चीज़ आने वाली है, ठीक है ना, या यही पैटर्न फॉलो होगा पेपर का। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है। सुन लो ध्यान से, क्योंकि जेई एडवांस अनप्रेडिक्टेबल है, वो कुछ भी दे सकता है। तो फिर बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर हम फिर ये वीडियो क्यों देखें। तो ये वीडियो आप इसलिए देखें कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर से किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और कौन से चैप्टर से हर साल पूछे जा रहे हैं। मतलब वो चैप्टर्स तो आपको छोड़ के ही नहीं जाने। कहने का मतलब ये है। सर दूसरा आंसर दूं मैं कि आपको ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए। दूसरा इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि क्वेश्चन अगर आप कोई चैप्टर पढ़ के जा रहे हो और अगर आप वो क्वेश्चन तक उस लेवल तक ही नहीं पहुंच पा रहे तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आपको एक दो लेवल उससे ऊपर ही क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, जब जाके आप जेई एडवांस में पेपर सोल्व कर पाओगे। मैं अभी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन सिंपल था, बट वो जब आप पेपर देते हैं ना बेटा, तो पेपर आप देते हैं ना कि हम। तो आपकी सिचुएशन जो है वो आप ही समझ सकते हैं कि उस टाइम पे कई बार सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि सबसे पहले तो, ठीक है, जेई एडवांस 2025 के बारे में, ठीक है। सबसे पहले कुछ बातें। 360 मार्क्स का पेपर हुआ था फुल, ठीक है। 180 पेपर 1, 180 पेपर 2, और इसकी जो टाइमिंग रहती है वो आप सबको पता ही है, 9 AM to 12 PM फर्स्ट पेपर होता है, एंड देन 2:30 to 5:30 सेकंड पेपर होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगर मैं बात बताऊं तो इसमें जो पेपर का पैटर्न है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। पेपर का पैटर्न क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। अभी मैं केमिस्ट्री में बात करूंगा, पेपर 1 की बात करूंगा, पेपर 2 की बात करूंगा। अब मोटा मोटा अगर मैं आपको आइडिया देने लग जाऊं तो पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं इसको डिस्कस करने से पहले, कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे ना पर सब्जेक्ट, वो 7 नंबर थे। 7 नंबर से आपको 7 नंबर से ईच सब्जेक्ट में आपको, मतलब 120 की एक सब्जेक्ट हुई थी टोटल मार्क्स की, तो उसमें आपको 7 नंबर तो कम से कम एक सब्जेक्ट में लाने ही थे। जब जाके आप जेई एडवांस क्वालिफाई माने जाओगे, चाहे आप एक सब्जेक्ट में 120 में से 80 मार्क्स लिया हो, और मान लो फिजिक्स में आप 120 में से 80 मार्क्स लिए और केमिस्ट्री में आप 6 मार्क्स ही लेके आए 2025 में, तो आप क्वालिफाई नहीं हो। ये जेई एडवांस का पैटर्न है भैया। तो आराम से पहले पैटर्न को समझो। किसी भी पेपर की तैयारी करने से पहले हमको उसके पेपर के पैटर्न, मार्किंग स्कीम और क्वालिफाइंग मार्क्स को देखना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि अंधाधुंध पेपर की तैयारी कर रहे हैं और हमको होश ही नहीं है कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस चैप्टर से क्वेश्चन रिपीट का मतलब समझ रहे हो कि उसी चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, हर साल आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है जेई एडवांस में। आपको भी मैं दिखाऊंगा कि टोटल अगर इनऑर्गेनिक और फिजिकल के चैप्टर मिला दें तो 21 चैप्टर हैं, और टोटल चैप्टर अगर मिला दें तो 38 चैप्टर होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी मिला दे दूं, अब वो 37, 36, 35 वो टीचर्स अगर कोई टीचर्स अगर 2 चैप्टर एक साथ पढ़ा रहे हैं तो वो एक चैप्टर बन जाएगा। तो 35 to 38 चैप्टर्स हैं टोटल केमिस्ट्री में जेई एडवांस के सिलेबस में। और आप सोचे 38 हैं क्वेश्चन, 38 चैप्टर्स हैं, उसमें से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं 16, 32, मतलब 6 चैप्टर तो आपको छूटने ही वाले हैं। मतलब सेलेक्टिवनेस आप देख रहे हो किस लेवल की है। सेलेक्टिवनेस किस लेवल की आप सोच पा रहे हैं। मतलब आप जब ये पेपर एनालिसिस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में से तो क्वेश्चन 100% हर साल आता ही है। हमको कौन से चैप्टर को तो इतना स्ट्रांग बनाना है कि उसमें से नंबर नहीं कट पाए। फिर भी कट जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन पता तो होना चाहिए। छोड़ के हम 38 में से 38 नहीं जाएंगे, लेकिन प्रायोरिटी बेटा, जब सिलेबस ज्यादा होता है ना तो प्रायोरिटी पे बात आती है, सेलेक्टिवनेस पे बात आती है। ये जेई एडवांस है, इसमें 7 नंबर मिनिमम चाहिए थे। अगर आप 120 केमिस्ट्री 120 मार्क्स की आई थी इस बार, तो 120 मार्क्स में से अगर आप उन चैप्टर्स को करके जा रहे हैं जो मोस्ट प्रोबेबली हर साल आते हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाती है नंबर आने की। बात की गहराई को समझ पा रहे हैं।
तो ये ध्यान रखिए, आपको मैं अभी बताने भी वाला हूँ कैसे क्या सिनेरियो रहता है। तो आइए बढ़ते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ये बिल्कुल सोच के वीडियो मत देखना कि ये तो सर वापस आएगा ही नहीं, आएगा तो नहीं, ये तो मैं क्लियर बोल देता हूँ, लेकिन आपको पेपर का पैटर्न, किस तरीके से केमिस्ट्री में ब्रांच में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, कौन से सेक्शन में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपको किस तरीके की प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो सब आपके सामने है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले पेपर 1 की। मोटा मोटा आइडिया ले लेते हैं। 16 मार्क्स, ये मार्क्स लिखे हुए हैं, 16 मार्क्स की फिजिकल, 21 मार्क्स की इनऑर्गेनिक और 23 मार्क्स की ऑर्गेनिक आई थी। पेपर 2 की बात करें, फिजिकल आई थी 24 मार्क्स की, इनऑर्गेनिक आई थी 15 मार्क्स की और ऑर्गेनिक आई थी 21 मार्क्स की। अगर दोनों को कंबाइन कर दें तो अगर मैं मोटा मोटा आइडिया लगाऊं तो फिजिकल आई थी दोनों पेपर मिला के 24 और 16 40 40 मार्क्स की, और इनऑर्गेनिक की अगर बात करें तो 21 36, और ऑर्गेनिक की अगर बात करें तो ये आई थी 34 मार्क्स की, दोनों पेपर मिला के। और ये टोटल मार्क्स हुआ था आपका 120। कितना हुआ था? 120 मार्क्स का हुआ था। 6 और 4 10, 0 1 4 5 6 7 8 9 10 11, 110 ही हो रहे हैं। क्या बात कर रहे हो सर? 36, और ये कितना हो गया आपका? ओके 44 मार्क्स की आपकी क्या आई थी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 44 मार्क्स की, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी खासी 44 मार्क्स की आई थी। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वेरी होता है, ये वेरी होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए तो अगर मैं अब चैप्टर वाइज बात करूँ, ये तो मैंने मोटा मोटा आइडिया आपको बता दिया। आपको यहाँ पे है ना डॉट्स दिख रहे होंगे ब्लू कलर के, तो देखो मैं बता देता हूँ। सिंगल डॉट का मतलब है +3 मार्क्स का क्वेश्चन था और -1 नेगेटिव मार्किंग थी। डबल डॉट का मतलब है, यहाँ पे जो मैंने डॉट बना रखे हैं, और ऐसे ही मैं हर पेपर का एनालिसिस करने वाला हूँ, तो आप समझ लीजिए। डबल डॉट का मतलब है कि 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, उसमें अगर आप एक ऑप्शन, अगर मान लो किसी ऑप्शन में चारों ही सही है और आप चारों करके आते हैं तो आपके मार्क्स +4 आएंगे। पार्शियल मार्किंग रहती है इसमें। मार्किंग स्कीम समझना बहुत ज़रूरी है बेटा, केवल तैयारी करने से कुछ नहीं होता, आपको उस पेपर को समझना पड़ेगा कि आपको कैसे स्कोर ज़्यादा करना है। फिर आप अगर मान लो किसी अगर आपने +4 जो मल्टी करेक्ट ऑप्शन आते हैं ना, उसमें अगर आपने एक भी गलत कर दिया तो -1 मिलेगा आपको। फिर जो मैंने 3 डॉट बना रखे हैं, उसमें आपको क्या सीन है? 3 डॉट वाले में आपका न्यूमेरिकल आंसर है, और उसमें 4 नंबर का वो क्वेश्चन आता है और 0 नेगेटिव मार्किंग है। और जिसमें मैंने 4 डॉट बना रखे हैं वो मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? मैच द कॉलम का। बात समझ में आ गई? या तो वो पैराग्राफ का क्वेश्चन है या मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई? तो ये आपके पेपर का पैटर्न था, आराम से आप देखें। और मैच द कॉलम में भी +4 -1 मार्किंग थी, मतलब आपको अगर सारे क्वेश्चन सही होंगे तो +4 नहीं तो -1, ठीक है। मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा -1 वाले से किस में बच सकते हैं? न्यूमेरिकल आंसर टाइप में। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आप अगर गलत भी करके आते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए तो अगर मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दूं तो देखो, अगर मैंने डॉट समझा दिया आपको, एक डॉट का मतलब +3, 2 डॉट का मतलब +4 मल्टी करेक्ट वाले, 3 डॉट का मतलब न्यूमेरिकल वाले, और 4 डॉट का मतलब मैच द कॉलम वाले, ठीक है ना। चलिए जेईई एडवांस है, आराम से सुने बात को, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मॉल कॉन्सेप्ट से, पेपर 1 पेपर 2, अच्छा मॉल कॉन्सेप्ट का कोई क्वेश्चन आता नहीं है वैसे जेईई एडवांस में, वो हमेशा मॉल कॉन्सेप्ट मिक्स करके देता है, ठीक है ना। हाँ, जेईई एडवांस के सिलेबस में मॉल कॉन्सेप्ट नाम का कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है ना। जनरल प्रिंसिपल से केमिस्ट्री के नाम से टॉपिक है, तो मिक्स क्वेश्चन आता है हमेशा। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2025 में कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, हो सकता है 2026 में क्वेश्चन देखने को मिले। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स एक क्वेश्चन पूछा था पेपर 1 में वर्क डन का। अगर मैं एक खास बात बता दूं, अगर आप फोकस करेंगे ना तो फिजिकल केमिस्ट्री में हर क्वेश्चन में 3 डॉट है। फिजिकल केमिस्ट्री में हर क्वेश्चन में 3 डॉट है, इसका मतलब फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल आंसर टाइप में ज्यादा पूछी जाती है। ऑब्वियसली पूछी जाएगी क्योंकि उसमें हम न्यूमेरिकली तो सॉल्व करते हैं। तो देख लो आप, हर क्वेश्चन में 3 डॉट है। इन 3 डॉट का मतलब है हर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है और रेंज दी जाती है। आप जब प्रिपरेशन करें तो कोई टेंशन वाली बात न ले, जेईई मेंस की तरह नहीं है कि फिक्स वैल्यू दे दी। जेईई एडवांस में आपको रेंज दी जाती है, लेकिन इतनी भी नहीं दी जाती कि आपका मतलब 2-3 पॉइंट तक बात आप आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 पॉइंट तक आप आराम से आंसर लिख के आए। उसमें जेईई एडवांस में रेंज दी जाती है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सुन लिया? चलिए, तो फिजिकल केमिस्ट्री खास बात, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में ज़्यादा पूछी गई है 2025 में, ठीक है ना, और जनरली पूछी जाती है।
थर्मोडायनेमिक्स वर्क डन का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, और ठीक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसमें तो सारे क्वेश्चन ठीक थे, ठीक है। और आयनिक इक्विलिब्रियम 2 क्वेश्चन पूछे गए पेपर 1 में भी। कमाल की बात देखो, कमाल की बात देखो, सॉल्युबिलिटी जेईई एडवांस का 3-4 साल से बहुत फेवरेट रहा है। ये सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये सॉल्युबिलिटी का ही क्वेश्चन था आप, और मैंने जेईई एडवांस के आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, मैंने सारे अपलोड कर रखे हैं, सारे सॉल्यूशन समझा रखे हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद थर्मो मेरी कंटिन्यू में है, थर्मो के जेईई एडवांस के पीवाईक्यू में डाल रहा हूँ धीरे धीरे करके। इसके बाद रिडॉक्स का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, रिडॉक्स का भी कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आता, मिक्स करके क्वेश्चन आता है। रिडॉक्स की खास बात यह है कि वो उसको लिंक करता है डी ब्लॉक वाली रिएक्शन से। ये मैंने एक वीडियो में और बोला था, शायद नीट वाली पेपर के एनालिसिस में बोला था कि वो मिक्स करके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। चलिए, बैलेंसिंग का गैसेस स्टेट से क्वेश्चन आया था वॉन डेर वाल इक्वेशन से, ठीक है, आराम से आप देख सकते हैं। सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट रिड्यूस सिलेबस में, बट जेईई एडवांस के सिलेबस में एक क्वेश्चन आया था डेंसिटी से, ठीक है ना। चलिए, अच्छा सर एक चीज बताइए, ये जेईई मेंस और जेईई एडवांस में जो चैप्टर्स में डिफरेंस है, जैसे सॉलिड स्टेट हो गया, गैसेस स्टेट हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री अगर मैं बात करूं, सॉलिड स्टेट हो गया, गैसेस स्टेट हो गया और सरफेस केमिस्ट्री हो गई, तीनों से ही क्वेश्चन आए। आप खुद यही तो पहचानना है हमको, मैं आपके सामने क्यों बोल रहा हूं और क्यों चिल्ला चिल्ला के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जेईई मेंस के सिलेबस में नहीं था, गैसेस स्टेट, ठीक है, ये वाला चैप्टर, और ये वाला चैप्टर सिलेबस में नहीं था, और कौन सा, ये वाला चैप्टर। और खुली आंखों से देखो, 1 2 3 तीनों क्वेश्चन उस रिड्यूस चैप्टर से तो आए ही है उस रिड्यूस चैप्टर से तो आए ही है। ये चीज आपको बता रही है कि आपको वो चैप्टर तो करके ही जाने हैं, क्योंकि जेईई मेंस में वो चैप्टर नहीं है, बट जेईई एडवांस में वो चैप्टर है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो कहां तक पहुंच गया था मैं, सॉलिड स्टेट डेंसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, सॉल्यूशन से ऑस्मोटिक प्रेशर से एक क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 क्वेश्चन, भाई साहब किस्मत है, ये तो किस्मत है भाई कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों से, अच्छा ये दोनों जेईई एडवांस के फेवरेट चैप्टर क्यों है, बताओ क्यों है ये फेवरेट चैप्टर। ये फेवरेट चैप्टर इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयनिक इक्विलिब्रियम में वो एक साथ 2-3 चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ सकता है, और जेईई एडवांस की हैबिट रही है, की आदत रही है कि वो मिक्स क्वेश्चन को ही प्रेफर करता है इन जनरल। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयनिक इक्विलिब्रियम क्यों फेवरेट है, क्योंकि उससे मिक्स क्वेश्चन बनते हैं और सबसे हार्ड चैप्टर भी माने जाते हैं, क्योंकि जहां पे मिक्सिंग ऑफ चैप्टर्स हो गई, वो यहाँ तो बच्चे को एक चैप्टर समझ में नहीं आता, तो जहां 2-3 चैप्टर मिक्स हो जाते हैं तो फिर दिक्कत आती है थोड़ी सी, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन फैराडेज के फर्स्ट लॉ से क्वेश्चन पूछा था, और एक क्वेश्चन डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन थे, हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाना था इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स। सरफेस केमिस्ट्री फ्रेंडली आइसोथर्म पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो ये था फिजिकल केमिस्ट्री, ये पूरा फिजिकल केमिस्ट्री था, और फिजिकल केमिस्ट्री आपके नंबर आई थी कितने नंबर की, 40 मार्क्स की, और पूरी न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आई थी। मैं फिर से बोल रहा हूं, पेपर पैटर्न रिपीट हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका ये जो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर हो गया, ठीक है, और ये आपका कौन सा आयनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हो गया, रिपीटेड हो रहे हैं, मतलब क्वेश्चन रिपीटेड, मतलब क्वेश्चन आना तय रहता है इन चैप्टर से, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। पीरियोडिक टेबल से एज सच कोई क्वेश्चन आता नहीं है, क्यों नहीं आता, क्योंकि सिंगल चैप्टर मिक्स करके पीरियोडिक टेबल से अगर उसको क्वेश्चन पूछना होगा तो वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन में डाल देगा, केमिकल बॉन्डिंग में डाल देगा, बात समझना। सिंगल चैप्टर से मुश्किल ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आ सकता है, ठीक है, पहले पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जा रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग 2 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन नहीं पूछे, किससे पूछेगा फिर, ठीक है। एक क्वेश्चन एमओटी से क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन सिंपल था। एक क्वेश्चन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ, जो आप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ते हैं ना लास्ट में, कौन कौन से, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, लंदन डिस्पर्जन फोर्स, उससे क्वेश्चन था। इसके बाद कोऑर्डिनेशन, ये 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और कितने मार्क्स हमको दे सकता है। अब देखिए ना, एक इस चैप्टर से क्वेश्चन आया, इस चैप्टर से क्वेश्चन आया, दोनों पेपर में आया। इसमें आया एमओटी से, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स से, इसमें आया लैम्डा एब्जॉर्ब से, ठीक है। लैम्डा एब्जॉर्ब वो कलर वाली ट्रांजिशन, 3 वीडियो में तो मैं लगातार बोल चुका हूँ वो,
ठीक है। कलर डेल्टा नॉट बराबर SC बाई लैम्डा, स्प्लिटिंग एनर्जी से आप रिलेट करते हो उसको। एक क्वेश्चन आया था मैग्नेटिक मूवमेंट, तो खैर जेईई एडवांस का फेवरेट है, चाहे वो इन क्वेश्चनों को पता है किस तरीके से पूछता है। मैग्नेटिक मूवमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या तो डायरेक्ट पूछ लेता है CFT से रिलेटेड, या केमिकल बॉन्डिंग में जो आप सिंपल कंपाउंड पढ़ते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ते हैं उनको मिक्स करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये आदत है, ये जेईई एडवांस बहुत पूछता है, बहुत पूछता है, ठीक है ना। आपको मैं बता देता हूँ एक बात, मैंने केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के जेईई एडवांस के PYQ 2011 तक, 2025 से लेके 2011 तक आपको मेरे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगी, आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। अब ये चैनल धीरे धीरे कंटेंट से बहुत आगे बढ़ रहा है और बिल्कुल आगे बढ़ेगा धीरे धीरे करके। चलिए, इसके बाद D&F ब्लॉक, भाई साहब 2 क्वेश्चन आ जाना, ठीक है। हल्का चैप्टर नहीं है, KMnO4 की रिएक्शन, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल आया था। और ये F ब्लॉक के एलिमेंट्स की भी मैंने एक वीडियो डाल रखी है ट्रिक के साथ, और उसी का एक क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको अगर F ब्लॉक के एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन याद होती ना तो काम हो जाता आपका, इतना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए, P ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, P ब्लॉक से देख लो आप 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये क्वेश्चन तो इतना सिंपल था, ये इसकी वीडियो भी मैंने डाल दी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये मैं मान सकता हूँ, ये इंटर हैलोजन कंपाउंड लिख रखा है मैंने, क्या लिख रखा है, इंटर हैलोजन कंपाउंड। 17th ग्रुप से क्वेश्चन था, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। यहाँ पे 15th ग्रुप से क्वेश्चन था, NH4NO2 को हीट करवा रखा था, NH4NO3 को हीट करवा रखा था। नाइट्रोजन की फॉर्मेशन में आप पढ़ते हैं, और ये आपको मैं यकीन मानूं, आप सुनना मेरी बात, दोनों कान खोल के, ये तीनों क्वेश्चन NCERT के थे। क्या सर जेईई एडवांस में NCERT से भी क्वेश्चन आ जाते हैं? जी हाँ, आ गए ना, देखो तो सही, आ गए ना तीनों क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आ तो गए। तो भैया पढ़ के जाइए, मैं तो 50, 200, 300 बार पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूँ, NCERT को तो घोल के पी के जाया करो। चलिए, इसके बाद सॉल्ट एनालिसिस, कैटायन, इसमें एक तरफ रिएजेंट दे रखे थे, एक तरफ कैटायंस दे रखा था। इससे मतलब इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता कोई भी। मैच द कॉलम का क्वेश्चन था, ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। तो मतलब इतना भी, अगर मैं ओवरऑल पेपर भी बताऊंगा, पहले आप मैच द कॉलम का क्वेश्चन था, कैटायन जो आप ग्रुप पढ़ते हैं ना, ग्रुप 1 में ये कैटायन के लिए रिएजेंट यूज में आता है, ग्रुप 2 में ये रिएजेंट यूज में आता है, उससे क्वेश्चन था। एस ब्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं था, हाइड्रोजन से कोई क्वेश्चन नहीं था, मेटलर्जी से कोई क्वेश्चन नहीं था। तो हो सकता है 2026 में मेटलर्जी दिख जाए आपको, क्योंकि ये रिड्यूस सिलेबस में से है। एस ब्लॉक और हाइड्रोजन से तो क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। अभी तो 2025 24 भी कराऊंगा, 30 भी कराऊंगा 10 साल तक तो लगभग कराऊंगा पेपर एनालिसिस, ठीक है ना। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूं, आपको दोनों में, ठीक है, एक चीज कॉमन दिख रही होगी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये वाला क्वेश्चन तो बेहद ही सिंपल था प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये था सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड से कौन सा वो लिगेंड जो आप पढ़ते हैं ना एस्टिमेशन ऑफ सल्फर में, NCERT की रिएक्शन है, थायोसाइन SCN माइनस नहीं NOS बनता है इसमें, लिगेंड पूछा था। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था POC का। यहाँ पे भी एक POC का क्वेश्चन पूछा था नाइलॉन 66 से रिलेटेड करके। तो ये दोनों ही आप आराम से देख सकते हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछी गई थी। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं उनको इंडिविजुअली नहीं बताता हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ इनऑर्गेनिक फिजिकल के आपको पूरे चैप्टर्स का एनालिसिस मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर मैं मोटा मोटा आइडिया बताऊं तो आपको कौन से चैप्टर नहीं छोड़ के जाने चाहिए? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, फिजिकल की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, जितने भी रिड्यूस सिलेबस वाले चैप्टर हैं वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जाने चाहिए। उसके बाद अगर मैं चैप्टर के नाम बताऊं, केवल 1 साल से नहीं बता रहा, ठीक है, लेकिन ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ये मानिए 12th का जो चैप्टर्स है ना उससे लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं। सॉल्यूशन आराम से देखो, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, 5 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए। तो 12th ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमेशा करती आ रही है, ठीक है ना। तो 12th मतलब जेईई एडवांस में जो 12th के चैप्टर्स होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका 2025 का पेपर एनालिसिस था, ठीक है। और हर चैप्टर से क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और जो 2025 में पैटर्न फॉलो हो चुका है वो 2026 में भी आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सुन लो अच्छे से, ठीक है। तो ये था, लेकिन आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें क्या और ऐड ऑन करना चाहिए, किस लेवल के क्वेश्चन और ऐड ऑन करने चाहिए। प्लीज़
PYQ जरूर करके जाएं। क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट्स और उस क्वेश्चनों का लेवल आपको पता होना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें। अच्छा, एक बहुत खास बात जो मेरे को वीडियो की स्टार्टिंग में बोलनी थी, वैसे तो आप सबके सपोर्ट से इस चैनल पे 6500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप सबके सपोर्ट के लिए, और ऐसे बने रहिए। और आगे आने वाले टाइम पे इस चैनल से आपको बच्चों को बहुत हेल्प मिलने वाली है, डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है, चाहे वो किसी भी तरीके की हो। मैंने पॉडकास्ट भी पहले करी हैं, ठीक है, और इंटरेक्शन किए हैं बहुत सारे मैम के साथ, सर के साथ, ठीक है। हर तरीके के इंटरेक्शन किए हैं, चाहे वो PSU से रिलेटेड हो, चाहे वो बीटेक के बैकग्राउंड से रिलेटेड हो, चाहे वो MSc के बैकग्राउंड से रिलेटेड हो, चाहे कोई PhD कर रहा हो बाहर से। हर तरीके के आपको इंटरेक्शन देखने को मिलेंगे, उनका एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा इसी चैनल पे। देखने को है अभी लगभग 60 वीडियोस मैंने इंटरेक्शन की डाल रखी हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के सपोर्ट के लिए, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए, मिलते रहेंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।